Hello students, welcome to Krishna's Maths. Today we'll start with cross product of vectors. क्रॉस प्रोडक्ट का थियरी हम लोगों ने पहले कर लिया, डॉट प्रोडक्ट का पहले कर लिया। आज खाली प्रॉब्लम्स करेंगे उसके। तो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट कौन कौन से टाइप के सम्स आते हैं और हम लोग उसको कैसे डील करेंगे, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए बार बी बार are two given vectors, find a vector magnitude of 5 perpendicular to both a bar as well as b bar. तो दो वेक्टर आपको गिवन है, एक a बार है और एक b बार है। दोनों को परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर क्या होगा, a बार क्रॉस b बार। मैग्नीट्यूड ऑफ 5 परपेंडिकुलर टू बोथ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और मैग्नीट्यूड 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a बार एंड b बार इज a बार क्रॉस b बार। उसका मैग्नीट्यूड 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो लुक, given vectors are a bar is equal to 2 I cap plus j cap minus 3 into k cap, and b bar is equal to I cap minus 2 into j cap plus k cap. So the vector perpendicular to both a bar and b bar is a bar cross b bar, and that is equal to I cap, j cap, k cap, 2, 1, minus 3, 1, minus 2 and 1. Simplify कर दो उसको. So this is equal to I cap into 1 minus 6, 1 minus 6, minus j cap into 2 plus 3 and plus k cap into minus 4 minus 1. So this is equal to minus 5 into I cap, minus 5 into j cap, minus 5 into k cap, which is equal to minus 5 common ले लो into I plus j plus k, right. So the since the vector is of magnitude of 5 units, therefore required vector क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर वेक्टर था क्या था वो a क्रॉस b, एंड क्योंकि मैग्नीट्यूड 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई I प्लस j प्लस k. So this is equal to minus 25 times I plus j plus k. So this is the vector which is perpendicular to both a and b and having magnitude 5, ठीक है। बेसिक सा समझ आएगा तो इसमें से याद रखने लायक चीज यही है, अगर आपको दो वेक्टर गिवन है तो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे लेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो व्हेन यू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स यू आर गोइंग टू गेट ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a बार एज वेल एज b बार। यूनिट वेक्टर बोलेगा, यहाँ पे नहीं बोला था, अगर यूनिट वेक्टर बोलेगा तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, जितना दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं बोला है, ओनली वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b, तो a क्रॉस b कर दिया, मैग्नीट्यूड 5 है तो मल्टीप्लाई कर दिया। ये और एक क्वेश्चन देखो, वन मोर क्वेश्चन गिवन, फाइंड u डॉट v। तो u बार डॉट v बार आपको चाहिए, तो जैसे ही आप u बार डॉट v बार बोलोगे दिस इज u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, राइट। तो u का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इज u का मैग्नीट्यूड 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ v इज 5, तो ये गिवन है, ये गिवन, आपको कॉस थीटा चाहिए, राइट। अगर कॉस थीटा चाहिए, इसको इक्वेशन 1 बना के रखते हैं। कॉस थीटा अगर चाहिए तो कहीं से हमको कॉस थीटा निकालना पड़े, और उसके लिए हमको दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है, u डॉट v इज गिवन, सिंस u बार का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2, v बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 एंड u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, स्क्वायर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इंटू एन कैप ना इक्वल टू 8। u का मैग्नीट्यूड हो गया 2, v का मैग्नीट्यूड हो गया 5, साइन थीटा हम लोग को ढूंढना है यहाँ से, एन कैप यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 1 इक्वल टू 8, तो 2 से कैंसिल होकर ये 4 हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो व्हेन साइन थीटा इज 4/5, ट्राइंगल बना के कॉस थीटा निकाल सकते हो, और यहाँ से सिंस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब 4/5 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब हमें ढूंढना है, दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 minus 16/25, so 25 minus 16 will be 9/25, and this is the value of cos square theta. And how do you get cos theta? Equal to square root, तो 3/5, तो you got the value of cos theta now. जैसे ही cos theta मिल जाएगा, आपको u डॉट v चाहिए, u बार डॉट v बार इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड इंटू cos theta, तो u का मैग्नीट्यूड इज 2, v का मैग्नीट्यूड 5, cos theta is 3/5, 5 and 5 get cancelled, 2 into 3 will be equal to 6. So this is your answer, u dot v. तो कभी कभी ऐसे दोनों टाइप में आते हैं, अगर क्रॉस दिया रहेगा डॉट पूछेगा तो ऐसा करने का, अगर डॉट दिया रहेगा तो डॉट में से cos थीटा लेके आओ, क्रॉस में sin थीटा उसमें यूज कर लो, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, विद गिवन डॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रॉस, और विद गिवन क्रॉस फाइंड द वैल्यू ऑफ डॉट, हाँ दोनों टाइप के सम्स, क्लियर है। Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are given, दोनों adjacent side given है। Information box देख लो, information box A bar and B bar अगर adjacent side है, अगर adjacent sides है, area of parallelogram, area of parallelogram equal to magnitude of A cross B। अगर D1 and D2, D1 and D2 डायगोनल्स है, याद रखो ये सब, हाँ डायगोनल्स, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू हाफ ऑफ D1 बार क्रॉस D2, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको यूज करके हम लोग काम करेंगे। अगर साइड दिया रहेगा तो साइड वाला फॉर्मूला यूज करो, डायगोनल दिया रहेगा तो डायगोनल वाला फॉर्मूला यूज करो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद है आपको तो सम आप कर सकते हो, ये याद नहीं है तो सम नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ कम टू दिस, गिवन एडजेसेंट साइड्स ऑफ, गिवन एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर A bar is equal to 2 into I cap, 2 into J cap plus K cap, and B bar is equal to I cap minus 3 into J cap minus 3 into K cap. Therefore, A bar cross B bar is equal to, पहले A bar cross B bar लिख लो, फिर हम लोग वॉल्यूम के लिए उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। A bar cross B bar इज, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लाते हैं, बाय यूजिंग ए डिटरमिनेंट, I J K 2 minus 2 1 and 1 minus 3 minus 3. So this is A bar cross B bar. Simplify करते हैं, this is I 6 plus 3 minus J minus 6 minus 1 plus K minus 6 plus 2. So this is equal to 9 into I cap minus 7 into minus, तो plus 7 into J cap minus 4 into K cap, right? Now A cross B का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, तो 81 120 130 146, स्क्वायर रूट ऑफ 146। Therefore, area of parallelogram is, area is equal to magnitude of A cross B is equal to root of 146 स्क्वायर यूनिट्स, समझ गया। तो अगर यही चीज अगर A एंड B को डायगोनल बोल देगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, डायगोनल वाला फॉर्मूला, हाफ से खाली मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज बाकी सब चीजें सेम है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, हाफ से मल्टीप्लाई करो इफ द डायगोनल्स आर गिवन, अगर हाफ से मल्टीप्लाई मत करो अगर साइड से हो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों 3-3 मार्क में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ A बार B बार C बार एंड D बार आर 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स सच दैट, 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर है और गिवन कंडीशन क्या है, जो गिवन A क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस D, दिस इज इक्वेशन 1, एंड व्हाट एल्स इज गिवन,
A cross B equal to C cross D and A cross C is equal to B cross D. B cross D. So these are the two piece of information given to you. You need to prove that A bar minus D bar parallel to B bar minus C bar. देखो, we need to prove that A bar minus D bar will be parallel to B bar minus C bar. इसका मतलब क्या है? That is, two vectors are parallel when their cross product is 0. Perpendicular के लिए dot product 0, parallel के लिए cross product 0. हाँ? तो take the cross product of these two. So A bar minus D bar cross product with B bar minus C bar. अगर ये आंसर आपको 0 आ गया, मतलब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर पैरेलल है. सो लेट अस फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट. कितना हो जाएगा देखो, A क्रॉस ऑफ B माइनस C माइनस D बार क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B माइनस C. So this is equal to A bar cross B bar minus A bar cross C bar minus D bar cross B bar plus D bar cross C bar. So this is equal to, so this is A cross B minus A cross C. Now next देखो, ये जो D क्रॉस B है इसको उल्टा कर देंगे, B क्रॉस D लिखेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा. नेगेटिव है, नेगेटिव आया तो B क्रॉस D हो गया. देन ये जो D क्रॉस C है इसको C क्रॉस D करेंगे तो माइनस ऑफ C क्रॉस D हो जाएगा. मालूम है ना, दो वेक्टर रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो हमने क्या क्या यूज किया, इधर एक बार लिख लो. हमने यूज किया सिंस D क्रॉस B को वी हैव रिटन माइनस ऑफ B क्रॉस D, ऐसा लिखा हम लोगों ने. एंड D क्रॉस C को वी हैव रिटन माइनस ऑफ C क्रॉस D. दिस इज व्हाट यू सब्स्टिट्यूट. नाउ A क्रॉस B के जगह पे लुक from equation 1, what is A cross B equal to C cross D. So instead of A cross B write C cross D minus instead of A cross C write B cross D. तो इसको लिख दिया B cross D. Then plus B cross D minus C cross D. कहाँ से आया? From equation 1. इक्वेशन 1 से दो इंफॉर्मेशन यूज कर दिया. अब देखो, ये C cross D, ये माइनस C cross D, ये माइनस B cross D, ये प्लस B cross D, खत्म, इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ? The vectors are parallel. Therefore, A bar minus D bar is parallel to B bar minus C bar ना? Parallel to B bar minus C bar. Hence the proof. Hence the proof. ये 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है बच्चों, एकदम सिंपल है. 2 इंफॉर्मेशन दिया, आपको प्रूफ करना है पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, 0 प्रूफ कर लो. One more example. Look what is given. If A cross B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू A cross B का मैग्नीट्यूड, डॉट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्रॉस का मैग्नीट्यूड एंड A डॉट B इक्वल टू 0, देन फाइंड द एंगल बिटवीन A बार एंड B बार. लुक, सिंस वहीं से स्टार्ट करेंगे. सिंस A बार डॉट B बार इज लेस देन 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A डॉट B? A डॉट B इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज लेस देन 0, राइट. Therefore A का मैग्नीट्यूड क्या है? पॉजिटिव. B का मैग्नीट्यूड क्या है? पॉजिटिव. Therefore इसको डिवाइड कर दिए तो cos थीटा इज लेस देन 0. सिंस का मैग्नीट्यूड cos थीटा लेस देन 0, तो A B का मैग्नीट्यूड दोनों पॉजिटिव है. सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ A बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B बार बोथ ग्रेटर देन 0, तो उससे डिवाइड हो गया. cos थीटा लेस देन 0 मतलब थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. cos थीटा लेस देन 0 मतलब cos नेगेटिव, सो थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. ये इंफॉर्मेशन मिला आपको. थीटा ऑब्ट्यूज एंगल मतलब थीटा मोर देन 90. नाउ व्हाट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन? A बार डॉट B बार का मैग्नीट्यूड इक्वल टू A बार क्रॉस B बार का मैग्नीट्यूड, राइट. तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो. स्क्वायर जब कर देंगे तो दिस इज A स्क्वायर P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. A स्क्वायर B स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया. Therefore cos square theta is equal to sin square theta. दोनों डिवाइड कर लो. So that will give you tan square theta is equal to 1, which is tan theta is equal to 1. Tan theta equal to plus or minus 1. प्लस माइनस होगा तो थीटा 45 डिग्री होगा, बट वो नहीं चाहिए अपने को. सिंस थीटा इज ऑब्ट्यूज, therefore tan थीटा कितना हो जाएगा आपका? tan थीटा हो जाएगा -1. अगर tan थीटा -1 हो गया तो थीटा क्या हो गया? 135 डिग्री.
मतलब 3 पाई बाई 4 रेडियन। करेक्ट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रूव दैट बाई वेक्टर मेथड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। इसको हमें वेक्टर मेथड से प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो, पहले तो दो वेक्टर बनाते हैं। दो वेक्टर बनाते हैं, एक वेक्टर ऐसा जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा। Let this is one vector and the second vector is like this. Let this is OA vector जिसका एंगल क्या है अल्फा, एंड दिस इज योर OB वेक्टर, कितना एंगल बना रहा है बीटा। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों बना है, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में अल्फा प्लस बीटा एंगल चाहिए, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा प्रूफ करना है ना। तो एंगल बिटवीन दम इज अल्फा प्लस बीटा। सिंस इट इज मेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंगल विल बी नेगेटिव, एंड यहाँ पे भी बीटा क्लॉकवाइज है, देयरफॉर बीटा विल बी नेगेटिव। दो वेक्टर हमने कंसिडर किया। हाँ, कौन कौन, OA एंड OB, जो अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर। लेट OA बार and OB bar be two unit vectors such that OA का magnitude equal to OB का magnitude, this is equal to 1, and making angles of alpha and beta with x-axis, okay। therefore OA bar is equal to coordinates of A and B लेके आ जाओ, फिर OA bar लिखेंगे। therefore coordinates are coordinates of A। पोलर फॉर्म में याद है बच्चों, पोलर फॉर्म में पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, r cos थीटा r sin थीटा। तो OA का मैग्नीट्यूड into cos of the angle that is alpha, similarly OA का magnitude into cos of the angle which is minus beta। A का ना sin हो जाएगा ना, cos नहीं होगा, cos अल्फा यहाँ पे हो जाएगा sin अल्फा। एंड सिंस द पॉइंट लाइज इन xy प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, xy प्लेन है, तो xy प्लेन में वेक्टर का z कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। सो तो A का कोऑर्डिनेट हो गया OA का मैग्नीट्यूड 1 इंटू cos अल्फा, OA का मैग्नीट्यूड 1 into sin alpha comma 0। so this is A is cos alpha, sin alpha and 0। similarly B का जो कोऑर्डिनेट आएगा OB का मैग्नीट्यूड into cos बीटा, OB का मैग्नीट्यूड cos ऑफ माइनस बीटा, हाँ, OB का मैग्नीट्यूड into sin ऑफ माइनस बीटा एंड 0। तो OB का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 into cos beta, sin of minus beta is minus sin beta, comma 0। therefore OA bar, which is your A bar, equal to cos alpha into I cap plus sin alpha into J cap plus 0 into K cap, and OB bar क्या हो जाएगा, OB bar equal to cos beta into I cap minus sin beta into J cap plus 0 into K cap। ठीक है, हमने दो वेक्टर डिफाइन कर दिया, एक A बार और एक B बार, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, एक अल्फा एंगल बना रहे हैं और एक माइनस बीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अभी हमें साइन के फॉर्म में प्रूफ करना है। अगर जब आपको साइन के फॉर्म में प्रूफ करना रहेगा, साइन थीटा कैसे आता है, व्हेन यू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, किस किस का, OA बार क्रॉस प्रोडक्ट विद OB बार। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, OA का मैग्नीट्यूड इंटू OB का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल, साइन ऑफ एंगल कितना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एन कैप होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ OA एंड OB। नाउ सिंस OA एंड OB लाइज इन XY प्लेन, OA OB कौन सा प्लेन में, XY प्लेन में। नाउ व्हाट इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन, दैट इज योर Z एक्सिस, वेक्टर अलोंग Z एक्सिस विच इज K कैप।
विच इज के कैप। तो ये 1 है इंटू ये भी 1 है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के कैप. So this is equal to minus k cap into sine of alpha plus beta. This is OA cross OB. Right? Now, by taking the cross product also, cross product के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट से भी OA cross OB निकाल सकते हैं. निकाल के दोनों के इक्वेशन को 1 and 2 करके इक्वेट कर देंगे. ये 1 हो गया. Now OA bar cross product with OB bar is equal to, this is I cap, J cap, K cap, cos alpha, sin alpha 0, cos बीटा माइनस साइन बीटा एंड 0. हम लोग थर्ड कॉलम से एक्सपांड कर देंगे. कहाँ से एक्सपांड करेंगे बच्चों? थर्ड कॉलम से. थर्ड कॉलम कितना होता है देखो, के कैप इंटू माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा. ठीक है. यहां से अगर एक माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, थोड़ा नीचे कर देते हैं बच्चों, माइनस साइन को यहां से अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस के कैप हो जाएगा इंटू साइन अल्फा, इन सेकेंड टर्म में पहले लिख रहा हूं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ ए बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ ओ बी बार. ठीक है. दिस इज इक्वेशन 2. सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 में देखो माइनस के कैप का कोफिशिएंट है साइन अल्फा प्लस बीटा एंड 2 में माइनस का कोफिशिएंट. इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स of minus k cap, that is one side will give you sine of alpha plus beta and the other side will give you sine alpha into cos beta plus cos alpha into sin beta. ये आपको प्रूफ करना था. ठीक है. अगर मान लो यही क्वेश्चन में साइन के बदले कॉस प्रूफ करना था, हाँ, तो देखो साइन के बदले अगर कॉस प्रूफ करने का रहेगा यही क्वेश्चन में, साइन के बदले कॉस रहेगा, साइन रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट, कॉस रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो ऐसा, ये ओ ए और ये ओ बी, दिस इज ए, दिस इज बी. अगर अल्फा माइनस बीटा रहेगा तो इधर ही ओ बी है ना. तो अगर अल्फा प्लस बीटा रहेगा ऑपोजिट साइड, वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट साइड, इन ऑपोजिट ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे, ऊपर एक नीचे एक. हाँ? अगर अल्फा माइनस बीटा रहेगा सेम साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सेम साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ऑपोजिट साइड ऑफ एक्स एक्सिस और सेम साइड. क्रॉस के लिए साइन, डॉट के लिए कॉस. क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो साइन ले लेना, डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो कॉस ले लेना, या साइन चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, कॉस चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट ले लेना. ठीक है. तो इसमें से 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे. अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक वेक्टर फोर्थ में. अल्फा माइनस बीटा रहेगा, दोनों वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है. एक क्वेश्चन और. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियोस है. देखो 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया, गिवन डायरेक्शन रेशियोस ऑफ 2 वेक्टर्स आर. 2 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कितना, -2, 1 -1 एंड -3 -4 1. Therefore the corresponding vectors are a bar is equal to -2 into I cap plus j cap minus k cap and b bar is equal to -3 I cap -4 j cap plus k cap. ठीक है. वेक्टर परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार इज, जो दोनों को परपेंडिकुलर है वो क्या निकलता है, a क्रॉस b. सो दिस इज I कैप, j कैप, k कैप. a का कोफिशिएंट देखो -2, 1 -1 यहाँ से, b का कोफिशिएंट -3 -4 एंड 1. सॉल्व कर देंगे तो कितना मिलेगा, I कैप इंटू 1 -4, 1 -4 is -3, minus j cap into -2 -3, so -5,
-5 प्लस k कैप इंटू ये 8 प्लस 3 हो गया 11. सो दिस इज इक्वल टू -3i प्लस 5j प्लस 11k. DRS क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर DRS है, परपेंडिकुलर वेक्टर का जो DRS होगा i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट. ये आंसर. ठीक है, दो वेक्टर दिया था, दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया, और मालूम है ना डायरेक्शन रेशियो मतलब वेक्टर होता है. हाँ, तो डायरेक्शन रेशियो को लेके हमने दो वेक्टर बना दिया. परपेंडिकुलर के लिए दोनों का क्या किया? क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया. जो वेक्टर आया उसका फिर से डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो कलेक्ट द कोफिशिएंट्स. ठीक है ना. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. देखो, A and B are 2 points, then find the foot of the perpendicular from B to the line joining the point origin and the point A. So there is a line segment which joins 2 points origin and A. तो चलो एक लाइन सेगमेंट हमने बना दिया. किस किस को ज्वाइन करता है? एक ओरिजिन को और एक A को. A का कोऑर्डिनेट यू नो 1, 2, 3. ओरिजिन ऑल्सो यू नो 0, 0, 0. B से एक परपेंडिकुलर बनाया. देयर इज ए पॉइंट B जहां से हमने परपेंडिकुलर बनाया और B का कोऑर्डिनेट इज गिवन. B का कोऑर्डिनेट इज गिवन. B इज 4, 5, 6. ठीक है. फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. लेट M बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B टू OA. तो B से हमने OA के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया, उसका फुट M है, तो आपको M का कोऑर्डिनेट चाहिए. क्या चाहिए आपको? M का कोऑर्डिनेट. ठीक है. तो M इज ए पॉइंट ऑन लाइन OA. कैसे करेंगे? M का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो OA के ऊपर एक पॉइंट M है, तो मतलब M इज सेड टू बी एन इंटरनल पॉइंट ऑन द लाइन OA. अगर इंटरनल पॉइंट है तो कोई ना कोई रेशियो में डिवाइड करेगा, और रेशियो इज नॉट गिवन, कंसिडर द रेशियो इज लैम्डा इज टू 1 और k इज टू 1. एक कांस्टेंट एक 1. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जब रेशियो आपको नहीं गिवन है तो आप कंसिडर करो लैम्डा इज टू 1. ठीक है. लेट M डिवाइड्स OA इन द रेशियो. कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा? लैम्डा इज टू 1. देयरफॉर जो M का कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना होगा? देखो, लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1. सिमिलरली लैम्डा इंटू 2 mx2 होता है ना, लैम्डा इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1. एंड लैम्डा इंटू 3 प्लस 0 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1. तो ये हो गया M का कोऑर्डिनेट. तो M का कोऑर्डिनेट थोड़ा साफ सुथरा लिख दो. दिस इज लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1. This is 2 lambda divided by lambda plus 1, and this is 3 lambda divided by lambda plus 1. So these are the coordinates of M. ये सब किसके coordinates है? M के. Now by using B and M हम लोग डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं. तो DRS ऑफ BM बार, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2. तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे? x2 माइनस x1. कैसे आएंगे? x2 माइनस x1 मतलब लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 4. सिमिलरली 2 लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 एंड 3 लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 6. These are the direction ratios. So this can be lambda minus 4 lambda minus 4 divided by lambda plus 1. Then this is 2 lambda minus 5 lambda minus 5 divided by lambda plus 1, and 3 lambda minus 6 lambda minus 6 divided by lambda plus 1. So this is equal to lambda minus 4 lambda is minus 3 lambda minus 4 divided by lambda plus 1, and 2 lambda minus 5 lambda is minus 3 lambda minus 5 divided by lambda plus 1, and minus 3 lambda minus 6 divided by lambda plus 1. So these are the direction ratios of BM. Now BM is perpendicular to OA. तो OA का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, और दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का कंडीशन यूज कर लेंगे. डायरेक्शन रेशियोस ऑफ OA बार. OA बार कितना होगा? x2 माइनस x1. ये x2 ये x1. हाँ, तो 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3. एंड सिंस OA bar is perpendicular to BM bar. OA bar किसको परपेंडिकुलर है? BM bar को. Therefore कंडीशन यूज करेंगे, परपेंडिकुलर कंडीशन. Therefore A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. तो देखो A1 A2 1 इंटू माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1.
प्लस 2 इंटू माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई अगर कर दोगे ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 लैम्डा माइनस 4, 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 6 लैम्डा माइनस 10 माइनस 9 लैम्डा माइनस 18 इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा प्लस 1 विल बी 0, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 सो माइनस 18 लैम्डा, दिस इज माइनस 14 माइनस 18 माइनस 32 भगा दिया तो प्लस 32, therefore लैम्डा इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई माइनस 18 विच इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर दिया तो माइनस 16 डिवाइड बाई 9। हमें m चाहिए, therefore m का कोऑर्डिनेट कितना था बताओ, m का कोऑर्डिनेट ये था ना लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1, सो माइनस 16 अपॉन 9 डिवाइड बाई माइनस 16 अपॉन 9 प्लस 1 एंड दिस इज माइनस 2 लैम्डा, 2 इंटू 16 अपॉन 9 इज माइनस 32 अपॉन 9 डिवाइड बाई माइनस 16 अपॉन 9 प्लस 1 and this is 3 into 16 minus 16 upon 9 divided by minus 16 upon 9 plus 1. So this is m can be minus 16 divided by minus 16 plus 9, then minus 32 divided by minus 16 plus 9 and minus 48 divided by minus 16 plus 9 which is minus 16 by minus 7 which is 16 by 7, then 32 by 7 and 48 by 7. This is the foot of the perpendicular. This is the foot of the perpendicular which is your answer. समझ गया? तो दिस ये टाइप के प्रॉब्लम्स आपको क्रॉस प्रोडक्ट में मिलेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, दो गिवन रहेगा, परपेंडिकुलर निकालो, साइन अल्फा प्लस बीटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, डॉट और क्रॉस से रिलेटेड मिक्स प्रॉब्लम्स, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, सो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों आप लोग के लिए ये सब वीडियो कलेक्ट करने के लिए, राइट, और ये प्रॉपर डेटा आपको लाके दे रहा हूँ ताकि ये अगर कर दिया आपने तो इसके बाहर के सब्स आपको रेयरली मिलेंगे या नहीं मिलेंगे बराबर। तो ये कर लिया तो टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं। तो ये वीडियो की जरूरत बहुत बच्चों को ये टाइम पे, क्योंकि रिवीजन करने का किसी के पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो यही से आप रिवीजन कर सकते हो। तो मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसको L and S स्क्वायर कर दो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि ये वो बच्चों तक पहुंच सके जो जिनकी इसको बहुत जरूरत है। वैसे सबको जरूरत है, आपको भी जरूरत है, आप भी देखो, दोस्तों के भी, बस सारे दोस्तों को भेज दो सो दैट इसको मैक्सिमम 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 शेयर एंड सब्सक्राइब करो ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ बेसिक प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। गुड लक।